बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे सदन में चर्चा का। बजट पर आज चौथा दिन है, इस सत्र का चौथा दिन, लेकिन बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर की जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू में सभी सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा चिंता के चलते जम्मू में स्कूलों को बंद कर दिया गया। सेना छावनी के अंदर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू में 29 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पठानकोट में 7 संदिग्ध दिखने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने कल सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, यानी कुछ बड़ा होने की तैयारी है और उसके लिए इस वक्त सेना सुरक्षा बल सभी तैयार हो गए हैं। जो जानकारी मिली है फंगतोली गांव पठानकोट का, जहां पर 7 संदिग्ध दिखाई पड़े जिनके कंधों पर बड़े बड़े बैग थे। उसके बाद उन्होंने पानी मांगा और वो एक ऐसे जंगल के रास्ते पर चल दिए जो जम्मू बॉर्डर की तरफ जाता था। उसके बाद से खबर आने के बाद से पूरे इलाके को सर्च के दायरे में रखा गया है। जम्मू में एक बार फिर से बता दें, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी आर्मी लोकेशन पर अलर्ट है। किसी भी तरह की आपकी गलत गतिविधि इन आर्मी लोकेशन पर आपके खिलाफ हो सकती है। सिक्योरिटी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके साथ आर्मी कैंट के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से 29 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। इस पूरी जानकारी को थोड़े में बताना संभव नहीं। ये जानकारी अपने आप में बहुत चेतावनी वाली है, बहुत गंभीर है और लिहाजा इसको लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। 29 जुलाई तक जम्मू में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोई भी स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट में ऐसा नहीं है जो खुला हो, उन सबको भी 29 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका सर्च के दायरे में है। जानकारी मिली है पठानकोट के फंगतोली गांव से 7 संदिग्ध देखे गए। एक घर पर जाकर पानी मांगा था इन्होंने और पानी पीने के बाद ये उस रास्ते पर जंगल की तरफ निकले जो जम्मू बॉर्डर की तरफ जाता है। हालांकि पता ये भी चला है कि बार बार पलटकर ये लोगों को देख रहे थे, जो लोग इनको देख रहे थे, क्योंकि ये चेहरे अनजाने थे। ये चेहरे पठानकोट पंजाब पठानकोट इलाके में ये चेहरे देखे गए थे और ये जम्मू की तरफ, जम्मू बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे थे पंजाब के पठानकोट से। पठानकोट जो आईबी से लगा हुआ, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, वहाँ से ये लोग जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक बड़ा खतरा हो सकता है। इनको जल्दी ही ट्रैप किया जाना है। इनको जल्दी ही, अगर ये आतंकवादी हैं तो इनका अंजाम तय है, जो इन सबको ढेर किया जाना है। इसलिए सुरक्षा बल पूरे इलाके को सर्च के दायरे में रखे हुए हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आजा जांडियाल विस्तार से जानकारी देंगे। जम्मू में 29 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या बड़ा होने की तैयारी है, क्या ऐसी चीज़ है जो गंभीर है जिसके लिए कदम उठाए गए हैं, ज़्यादा बेहतर एजेंसीज को ही पता होगा। लेकिन जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है, ऐसे संदिग्धों को जल्द अपनी रेंज में, अपनी जद में लाना है जिनके ऊपर शक किया जा रहा है कि वो टेररिस्ट हो सकते हैं। समूचा इलाका सर्च ऑपरेशन की जद में है। पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन के दायरे में रखा गया है। ये जानकारी इस वक्त हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। चेहरे अनजान लगें, हरकतें अनजान लगें, तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को खबर दी जाए जिससे किसी निर्दोष की जान ना जाए। अगर ये लोग टेररिस्ट हैं तो ये टेररिस्ट रियासी में 9 तीर्थयात्रियों की हत्या कर चुके हैं। अगर ये टेररिस्ट हैं तो ये टेररिस्ट कठुआ में 4 जवानों को निशाना बना चुके हैं। अगर ये टेररिस्ट हैं तो ऐसे ही टेररिस्ट पुंछ में 5 जवानों की हत्या कर चुके हैं। इन सब का समय पर पकड़े जाना और इनकी शिनाख्त होना बहुत जरूरी है।
के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कुपवाड़ा के जंगलों को सेना ने घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने सरहद पार से घुसपैठ कर आए एक आतंकी को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाई के लिए अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो कुपवाड़ा में चल रहा है, जहां पर 2 से 3 आतंकियों की खबर मिलने के बाद कल शाम को एक ऑपरेशन शुरू किया गया था और कल हुई मुठभेड़ के बाद रात के अंधेरे में आतंकी जो है वो जंगल में छिप गए थे, मगर सुबह जब तड़के एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो फ्रेश फायरिंग में एक आतंकी जो है उसे मार गिराया है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की कोशिश ये कि किसी भी तरीके से इस जगह छुपे हुए सभी आतंकियों को मार गिराया जा सके। एक आतंकी अभी तक कुपवाड़ा में मारा गया है, जबकि एक सेना के जवान की शहादत भी जो है इस मुठभेड़ में हुई है। 1 से 2 आतंकी यहां और हो सकते हैं जिनको मार गिराने के लिए कवायद लगातार जारी है। सेना ने आतंक के खिलाफ आर पार की जंग छिड़ दी है। बिल में छिपे आतंकियों को बाहर निकालकर ढेर किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में सेना ने कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है। 22 जुलाई को सेना ने राजौरी में एक आतंकी को ढेर किया। इससे पहले 18 जुलाई को कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया। 14 जुलाई को कुपवाड़ा में ही घुसपैठ के दौरान 3 आतंकी ढेर हुए। एक और आतंकियों का खात्मा तो दूसरी ओर घाटी में उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। जम्मू में कई ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों की मदद करने वालों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिससे पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है, घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रही है, आतंकियों को हथियार मुहैया करा रही है। इन खुलासों के बाद सेना ने आतंकियों के सफाई के लिए खास रणनीति बनाई है। घाटी से आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल है कि घाटी में आतंकियों के कितने मददगार हैं और जब आतंकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं तो सीधा वार क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जम्मू से बड़ी खबर आ रही थी, जिस खबर को हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हाई अलर्ट पर है जम्मू रीजन और जम्मू खास तौर पर अजय जंडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, वजह बताइए, जम्मू हाई अलर्ट पर क्यों आ गया है? जम्मू में स्कूल 29 जुलाई तक क्यों बंद कर दिए गए हैं? आर्मी कैंटोनमेंट में मौजूद सारे स्कूलों को 29 जुलाई तक क्यों एहतियातन बंद कर दिया गया है? वो ऐसी क्या खबरें हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जो बड़ा है और गंभीर है? देखिए राजीव, हम जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो किसी भी जो है किसी भी तर्ज पर जो है वो गिर सकते हैं और इसीलिए शायद एहतियातन जो है स्कूलों को बंद किया गया है। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से, जो आर्मी स्कूल हैं उनकी तरफ से मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भेजा गया है कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते स्कूल बंद कर दिए हैं और तमाम वो स्कूल जो आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर हैं उन्हें बंद किया गया है। 29 तक स्कूल बंद रहेंगे। जो शंका शायद जताई जा रही है वो किसी न किसी तरीके से किसी आतंकी हमले या उस कारण से जो है किसी जताई जा रही है जिसके कारण स्कूलों को बंद किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कल तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, मगर देर रात जो है ये फैसला हुआ और उसके बाद स्कूलों को, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई बच्चे आज सुबह स्कूल पहुंचे थे मगर उन्हें वापस लौटना पड़ा, इसी कारण कि स्कूल बंद है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जम्मू में लगातार पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें इस चीज़ की आशंका बनी है कि कहीं कायर आतंकी और पाकिस्तान जो है वो इन मासूम लोग बच्चों को निशाना बनाने की प्रयास ना करे या फिर कहीं कैंटोनमेंट पे अगर कोई हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसी के चलते शायद ये फैसला लिया गया है एक एहतियातन, ताकि किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। इससे पहले भी हम जानते हैं कि कैसे आतंकियों ने पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले किए हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास, यात्री बस में मासूम बच्चे, महिलाओं तक को नहीं बख्शा था। तो ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट तो हैं ही, मगर उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कोई नुकसान जो है इन आतंकी हमलों में स्कूली बच्चों का ना हो। अजय, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पठानकोट जो आईबी से जुड़ा हुआ इलाका है, पंजाब का हिस्सा है पठानकोट, वहां पे 7 से 8 संदिग्धों को देखे जाने की बात सामने आई है। उनकी पीठ पर बड़े बैग लदे हुए थे, पानी मांगा और फिर उन्होंने जंगल के उस हिस्से का रुख किया जो जम्मू बॉर्डर की तरफ जाता था।
देखिए राजीव, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू में आतंकी हमले जो हैं, चाहे वो बस्ती में हुआ, डोडा में हुआ, कठुआ में हुआ या फिर राजौरी पुंछ में हुआ, इन सभी में सिविलियंस को टारगेट करने के प्रयास हुए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो कई बार संदिग्ध देखे जाने की खबरें हमने लगातार बताई हैं। इसी तरह से पठानकोट में भी बीती रात जो है 2 दिनों में जो संदिग्ध देखे गए थे, उसके बाद अलर्ट किया गया था। और अब वो जो पठानकोट का इलाका है वो कठुआ यानी कि जम्मू जो है उससे लगता हुआ बॉर्डर का इलाका है, तो इसीलिए एहतियातन जो है पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। तलाशी अभियान जारी है, मगर उसके साथ साथ इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि कहीं भी अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, तो उसको जो है एक्सप्लोर शायद करके सुरक्षा बल इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि कोई नुकसान ना हो। अखनूर में भी कुछ दिन पहले संदिग्ध दिखे थे, इसी तरह से नगरोटा में संदिग्ध देखे जाने के बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, मगर वो मिले नहीं। अगर वो आतंकी थे तो यकीनन किसी न किसी नुकसान को अंजाम दे सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं, ऐसे मामलों में जो है इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि चीज़ें सुरक्षित रहें। और 2 दिन बाद करगिल विजय दिवस भी मनाना है भारत में, देश भर में लोगों ने, और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो जो पुराना दर्द है उस हार का, जहां से पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो मार गिराया था, भागने पर मजबूर कर दिया था भारतीय सेना ने, उस दर्द के चलते भी पाकिस्तान इन घिनौनी हरकत पर कहीं ना कहीं उतर सकता है कि वो किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाए। तो शायद इसी वजह से 29 तारीख तक स्कूलों को बंद रखा गया है। 29 तारीख तक स्कूलों को बंद रखा गया है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, याद कीजिए वो वक्त जब कि तोलोलिंग टाइगर हिल की पहाड़ियों से मार मार कर पाकिस्तानी सेना को भगाया गया, वो इलाका छुड़ा लिया गया, और उसके बाद से पाकिस्तान के किस्मत में एक और हार सामने आ गई। अजय, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनका ये मानना है कि 45 से 50 फॉरेन ओरिजिन के टेररिस्ट इस वक्त जम्मू में सक्रिय हैं। क्या ये एक बड़ा खतरा है इस वक्त कि ये अभी तक ट्रेस नहीं किए जा सके हैं, या फिर ये खतरा है कि ये ज्यादातर जम्मू रीजन को दहलाने के लिए जम्मू के जंगलों में छुपे हैं? देखिए राजीव, देखिए सुरक्षा बलों के लिए कोई चीज़ खतरा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो मुकाबला करते हैं। भारत ने, खासतौर पे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस में हो, इसने पिछले लगभग अगर आप देखें तो 3.5 दशकों में पाकिस्तान की तरफ से आए हज़ारों जो ये आतंकी थे, बड़े से बड़े खूंखार आतंकी आए, अफगानी आए, उनको भी मार गिराया। मगर सिर्फ जो डर रहता है सुरक्षा बलों को वो इस चीज़ का रहता है कि सिविलियन कैजुअल्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान किसी भी घिनौनी हरकत पर उतर आता है, मासूम लोगों को निशाना बनाकर आतंकियों के जरिए पाकिस्तान अपने आप को, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करता है और बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। इसी चीज़ का डर जो है वो सुरक्षा बलों को रहता है कि अगर उनसे मुकाबला होगा तो वो किसी भी हद तक जाकर जो है पाकिस्तान और इनके आतंकियों को मार गिराएंगे, चाहे उनके अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। मगर उन्हें सिर्फ डर इस चीज़ का रहता है कि किसी मासूम सिविलियन की जान जो है इन आतंकियों के हाथों में ना जाए, इस चीज़ का ज़रूर डर है। इस चीज़ को लेकर सुरक्षा बल ज़रूर जो हैं वो कंसर्न्ड हैं। मगर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जंगलों में बैठे इन आतंकियों का सफाया हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि इन ऐसे लोगों को, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना होगा जो नेटवर्क लगातार ऐसे पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों का साथ दे रहा है। हमने सुबह भी बताया कि कैसे 2 जो टेरर एसोसिएट्स थे उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लियाकत नाम का शख्स और राज नाम का शख्स जो लगातार आतंकियों की मदद के लिए जिम्मेदार है, आतंकियों को मदद करके उनको अलग अलग जगह पहुंचाने का, कठुआ में आतंकी हमले को अंजाम देने का काम करते थे। ऐसे नेटवर्क की तलाश लगातार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है ताकि इन कोशिशों को नाकाम किया जा सके। अजय, जैश ए मोहम्मद के ये OGW कहे जा सकते हैं दोनों, लियाकत और राज, इनको मल्हार नाम के एक एरिया से, रिमोट एरिया से इनको पकड़ा गया है। इन्होंने खाना दिया, इन्होंने पनाह दी, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने उन आतंकवादियों को 7 से 8 की नफरी संख्या जिनकी बताई जाती है, उनको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया, जिन्होंने कठुआ में हमले को अंजाम दिया या और भी हमलों में हिस्सा लिया। क्या ये 2 OGW यही हैं, या इनकी एक चेन अब पकड़े जाने की कोशिश की जा रही है, और या उसका पता चल गया है लिहाजा ऐसे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि ये 2 नहीं बल्कि और भी आतंकी होंगे जो कहीं ना कहीं इन आतंकियों की मददगार होंगे, जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आम लोगों में रहकर, वाइट कॉलर जिन्हें कहा जा सकता है कि वो
वो काली भेड़ें जो लोगों में रहकर नुकसान पहुंचाने की सोसाइटी को, लोगों को, सेना को और देश को कोशिश कर रहे थे, उनको और पकड़ा जाएगा इनकी पूछताछ के बाद। और कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है राजीव, कि वो इस चीज़ को समझें कि जो लोग भारत को लहूलुहान करने के लिए, मासूम लोगों की हत्याओं के लिए आतंकियों का और पाकिस्तान का साथ देते हैं, अगर आपको कहीं भी शक होता है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सुरक्षा बलों को इस चीज़ की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को, आम लोगों के लिए जान का खतरा हो सकते हैं। कई लोग जो है डर जाते हैं ऐसे लोगों से कि इनकी जानकारी हम सुरक्षा बलों को देंगे तो शायद उनको भी वो भी फंस जाएंगे। मगर नहीं, आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर आज आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो कल को वो शख्स जो है वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उसके लाए आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को, आपके परिवार के किसी शख्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जब भी लोगों की शमूलियत जो है जब तक नहीं होगी सुरक्षा बलों के साथ, तब तक किसी भी चीज़ को ख़त्म करना बेहद चुनौती भरा रहता है। अजय, इतनी तादाद में लगातार पिछले कुछ दिनों से संदिग्धों के दिखने के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या समझ में आ रहा है एक्सपर्ट्स को जो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी को समझते हैं? क्या वो सुरंगें अभी तक नहीं मिली जिनका शक जताया जा रहा था, या फिर ये आईबी के जरिए इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जैसा पठानकोट की घटना में समझ में आता हुआ दिख भी रहा है? देखिए राजीव, एक चीज़ बड़ी साफ है कि सरहद पार से जो आतंकी आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँचाने के लिए पाकिस्तानी सेना और चीन, हम बार बार कह रहे हैं कि चीन को ऐसे नहीं आका जा सकता। चीन इस चीज़ की टेक्नोलॉजी में जो है वो काफ़ी तेज़ है। ऐसे में हो सकता है सरहद पर सुरंगें बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों को मदद दी हो, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। सुरक्षा बल लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तलाशी अभियान चला रहे हैं और सुरंगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, मगर सुरंग और आसमान यानी कि ड्रोन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आ रहे हो सकते हैं। इस चीज़ को लेकर लगातार पंजाब में और जम्मू बॉर्डर पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, ये बीएसएफ, ये तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस काम में लगी हैं ताकि किसी भी तरीके से इस टेरर मॉड्यूल को यहाँ जो लाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसे रोकने के जो है वो कवायद को तेज़ किया जा सके और उसको बंद किया जा सके। क्योंकि जो आतंकी जम्मू कश्मीर में पहले युवा आतंकी संगठन ज्वाइन करते थे, वो उनकी तादाद बेहद कम हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में सरहद पार से पाकिस्तान को उन ट्रेन आतंकियों को यहाँ भेजना है, और उसी के लिए पाकिस्तान टनल्स या ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा हो सकता है, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस पहलू को ढूंढ निकाला जा सके जिसके जरिए ये आतंकी यहाँ पहुंच रहे हैं। 26 तारीख यानी करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही सीडीएस भी रहेंगे, जनरल द्विवेदी भी वहां पर रहेंगे, बड़े अधिकारी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर होंगे। तो समझ लीजिए जो टॉप ब्रास है भारत का, वो द्रास में मौजूद रहेगा। क्या उस सब में खलल डालने के लिए पाकिस्तान कोई कोशिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है या तैयारी कर चुका है, जिसकी भनक एजेंसीज को लगी है, लिहाजा इतनी चौकसी कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट में पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकी कुछ भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर ये जो मामला है करगिल विजय दिवस का, तो ये तो एक पुराना नासूर पाकिस्तान के लिए इसलिए बना है क्योंकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें भारत के खिलाफ लड़ी, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, और इस चीज़ का मलाल पाकिस्तान को ज़रूर होगा। इसीलिए पाकिस्तान इतने सालों से लगातार जो है वो इस प्रॉक्सी वार को चला रहा है, टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर रहा है। और अब जब कारगिल विजय दिवस है और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर उन शहीदों को नमन करेंगे और देश की जो लगातार तरक्की के लिए कहीं ना कहीं एक जवान बड़े जो है वो ज़रूरी हैं। यहाँ ये कहा जाए कि इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब सरहदें सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, तभी कोई भी सरकार जो है वो तरक्की की ओर आगे सोच सकती है, दुनिया के बाकी देशों में शुमार हो सकती है। और ये पाकिस्तान को बेहतर कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता होगा, और इसीलिए शायद इसी के चलते जो है पाकिस्तान ऐसे मौके पर नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर सकता है। और उसी के चलते जम्मू कश्मीर में अलर्ट जो है वो शायद किया गया है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में अलर्ट किया गया है। अजय, कुपवाड़ा का केरन सेक्टर भी पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों ने वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो क्या यह उलझाने की नीयत है
जिसके जरिए जम्मू रीजन में भी एक्टिविटी दिखाई जा रही है और श्रीनगर के आगे कुपवाड़ा के सेक्टर में नॉर्थ कश्मीर में भी दखल देने की कोशिश की जा रही है। ये इमेज सामने रखने के लिए कि जम्मू कश्मीर में हालात जैसे कहे जा रहे हैं वैसे नहीं है। देखिए, एक चीज को समझना होगा राजीव की लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं वो बैठे हुए हैं अलग अलग लॉन्च पैड्स पे, चाहे वो कुपवाड़ा के सामने जो नीलम वैली का इलाका पड़ता है, उड़ी का इलाका पड़ता है, या फिर नौशहरा राजौरी में तत्तापानी का इलाका है जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मीरपुर का इलाका पड़ता है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, और यहाँ सियालकोट का इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है। इन तमाम इलाकों में कई आतंकियों की मौजूदगी है और पाकिस्तान उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की फिराक में है। लगातार कोशिशें हो रही हैं, कभी नौशहरा से होती है, कभी पुंछ से होती है, कभी कुपवाड़ा से होती है। तो मकसद ये बड़ा साफ है पाकिस्तान का कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों को दाखिल करवाना है ताकि यहाँ पर आकर यहाँ बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके। जम्मू में आतंकी पहुंचे हैं, उन आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, मगर उसी के चलते सरहद पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर भी सतर्कता को बढ़ाया गया है और उसी का नतीजा है कि पिछले लगभग 2 सप्ताह में 3 बार घुसपैठ की कोशिश जो हुई है कुपवाड़ा सेक्टर में उसे नाकाम किया गया है और 6 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। कल भी हमने देखा एक आतंकी मारा गया और ऑपरेशन अभी चल रहा है। कोशिश ये कि हर कोशिश पाकिस्तान की नापाक कोशिश जो है उसे नाकाम किया जा सके। अजय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे हैं। उधर